फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान यानी आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन। ये वीडियो का जो है पार्ट 2 है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताएं आपको। मात्र 5 पार्ट है, ठीक है। 5 पार्ट को आप अगर देख लेते हैं तो आपदा प्रबंधन से जितना भी क्वेश्चन है आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन आपको बता रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, चलिए एग्जाम में बहुत ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका बताइए। यानी कि सूखे से बचने के लिए एक प्रमुख तरीका हम लोग को बताना है। तो क्या होगा, वर्षा जल संग्रह करना। यानी कि वर्षा जल का संग्रह अगर करें हम लोग तो सूखे से क्या कर सकते हैं, बचाव हो सकता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ये भी आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। आपको मैट्रिक के एग्जाम में आया हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसमें बताना आपको कि कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। उत्तरी बिहार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से क्षतिग्रस्त माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये तो मालूम ही, अधिकतर चीज को मालूम रहता है, यानी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो वर्षा की कमी जो हो जाएगा। वर्षा की कमी होता है तो कहा जाता है सूखे आ जाता है, ठीक है। यानी कि सूखे हो जाता है हम लोग को। तो सूखे के जिम्मेवार कारक जो है वर्षा की कमी है। सबसे अधिक वर्षा की कमी, यानी कि कम होता है वर्षा तो सूखे की अभाव ज्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि कुसहा जो है तटबंध जो है किस नदी पर है। कुसहा तटबंध किस नदी पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोसी। यानी कोसी नदी पर कौन सा है कुसहा जो तटबंध है, ठीक है। कुसहा तटबंध जो है कोसी नदी पर है। किस नदी पर है, तो कोसी नदी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि भाखड़ा नगल परियोजना जो है, भाखड़ा नगल परियोजना कह सकते हैं या बांध जो कह सकते हैं हम लोग, किस नदी पर है, तो ये जो नदी पर है सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा परियोजना जो है किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है। यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऐसा क्षेत्र है जो जाड़े के दिनों में क्या होता है, बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि पूर्व बंगाल जो है, पूर्व बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है, ठीक है। इसमें बताना है कि पूर्व बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, दामोदर नदी। कौन सा नदी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार की बड़ी त्रस्तियों में से एक है। बताना है कि इनमें से जो है बिहार की बड़ी त्रस्तियों में से एक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बाढ़ हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, बाढ़ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है सतलज नदी पर कृत्रिम जो है, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, ठीक है। सतलज नदी पर जो है कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, गोविंद सागर पर। किस पर बनाया गया है, तो गोविंद सागर नदी पर बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि सुखाड़ जो है या सूखा हम लोग कह सकते हैं, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। तो ये तो बताया है कि सुखाड़ ले लीजिए, भूकंप ले लीजिए, ये सब सुनामी ले लीजिए, बाढ़ ले लीजिए, ये सब कौन सा आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा होगा, तो प्राकृतिक आपदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ जो होता है जल के अभाव में होता है। किसके अभाव में होता है, तो जल के अभाव में होता है। यानी जल की कमी आ जाती है तो कृषि सुखाड़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जल के अभाव में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में
देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि कृषि सुखाड़ से बचने के लिए, यानी कि इस कृषि सुखाड़ से बचने के लिए सर्वोत्तम उपाय बताइए। इसका उपाय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नदियों के मार्ग को बदलकर उसे क्या होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लाना चाहिए। नदियों के मार्ग को यानी कि बदल देना चाहिए और उसको खेतों की तरफ क्या करना चाहिए, मोड़ देना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है। जो सूखे की स्थिति रहती है किस प्रकार की आती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धीरे धीरे आता है, अचानक नहीं आता, अचानक भूकंप आता है। ठीक है, यानी कि सूखे जो होता है इसकी स्थिति होता है धीरे धीरे आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य जो है सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है। इसमें से बताना है कि कौन ऐसा राज्य है कि सूखे से अधिक ग्रस्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गुजरात हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हो कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय का होते हैं सामुदायिक भवन निर्माण किया गया, निर्माण की योजना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा 4000 वर्ग फीट। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 4000 वर्ग फीट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हो बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई जो है केंद्र स्थापित करने की योजना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र की स्थापित जो है किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा 38 जिलों में। कितने जिलों में, 38 जिलों में स्थापित करने की योजना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने का क्या लाभ है। इसमें बताना है कि नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में रहने का क्या लाभ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जलावन की लकड़ी की प्राप्ति। तो इनमें से सभी हो जाएगी, यानी कि बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, वर्षा की संभावना बढ़ती है और बादल आकर्षित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है। तो आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है, तो इनमें से सभी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। यानी कि स्थानीय प्रशासन होगा, स्वयंसेवी संगठन हो जाएगा, गांव मोहल्ले के लोग हो जाएगा। यानी कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो हो जाएगा तीनों हो जाएगा। ठीक है, इसका तीनों आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार के बाधक होती है। तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मोबाइल और टावरों तथा ट्रांसमिशन जो होता है, टावरों को टूटना ये अधिक होता है। यानी कि आपदा का समय जो होता है समस्या प्रदान करता है, यानी कि बाधक होता है। चलिए आगे बाकी के साथ आपको अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सेट 5 जल्दी ही आने वाला है।